सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दफ़ा दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं फ्रीडम न्यूज़ में, और प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा जिसे कहते हैं जनाब फ्रीडम मॉर्निंग्स। एंड मुझे कहते हैं आरजे अंबर सना। वादे के मुताबिक आज भी आप लोगों के पास यहाँ पर हाजिर हूँ, और जितने भी नए हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज पहली दफ़ा हमारा प्रोग्राम देखा है, तो आप लोगों के लिए बताते चले जनाब, हर पीर से जुमा हम रोज़ाना सुबह 10 बजे आप लोगों के पास यहाँ पर हाजिर खिदमत होते हैं, और बड़े कम दौरानिए के लिए होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि बहुत अच्छा वक्त गुजरे हमारा। और आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह आपके साथ आप ताउन किया है बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग वालों ने, जिनका ये स्लोगन है कि आपके बिज़नेस में ये करते हैं आपको सपोर्ट, और आपके बिज़नेस में आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने में आपकी हेल्प करते हैं, और शाना बशाना आपके खड़े होकर आपको बताते हैं कि आप एक कामयाब बिज़नेस कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के ज़रिए आपको आपकी कामयाबी के लिए बूस्ट मिले, या फिर आपका बिज़नेस और ज़्यादा इन्हेंस हो, तो आप यकीनन इंस्टाग्राम के ज़रिए अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं, या फिर आप फेसबुक के ज़रिए भी आप बहुत सारी चीज़ों में आप कामयाबी हासिल करवा सकते हैं। तमाम चीज़ों के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ट्रिकर पे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स आप इनसे हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि उस पर थोड़ा सा गौर करें, सारी चीज़ों को देखें। इसलिए मेरी प्रायोरिटी हेल्थ इसलिए होती है कि ताकि आप तमाम चीज़ों के बारे में जान सकें। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें आशनाई नहीं होती है कि उससे हम बच कैसे सकते हैं, उसमें हम एहतियात कैसे कर सकते हैं। बाज़ वक़्त हमें ऐसा लगता है कि शायद ये मौरूसी है, या सब कुछ सारी चीज़ें हैं तो इसलिए हमारे साथ चल रही होती हैं। इन्हीं में एक मर्ज़ ऐसा है जिसे कहते हैं माइग्रेन। एंड माइग्रेन एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो आपके मूड को, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देती है। आपके मूड स्विंग्स बहुत तेज़ी के साथ होते हैं, आप किसी काम के नहीं रहते। यूजुअली तौर पे जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि तेज़ लाइट आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, आपको अच्छी नहीं लगती है। उसके अलावा आपको और दीगर सारी चीज़ों में आपको बहुत परेशानी हो रही होती है। मूड स्विंग्स बहुत तेज़ी के साथ चेंज होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ख़ासतौर पर जब इनिशियल डेज़ पर होते हैं तो ज़्यादा मुतासिर आप भी हो रहे होते हैं, आपकी फैमिली भी हो रही होती है। मैं रिसर्च कर रही थी इस बारे में, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि माइग्रेन की मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा शिकार रही हूँ, और ना जाने कब से बड़ी इसकी मैंने मेडिकेशन की, बड़े मैंने डॉक्टर्स के साथ देखा, इसके साथ मैंने कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताईं, बहुत सारी चीज़ें मुझे आइडिया बताई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम अपना इलाज हम खुद कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम्स हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम शायद डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, या फिर हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, अपना इलाज खुद से तशख़ीस करना शुरू करें। अपना मर्ज़ आप तशख़ीस करें, अपनी बीमारी को डिस्कवर करें, अपनी चीज़ों के ऊपर गौर करें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई इसकी सूझबूझ ज़्यादा होती है अपने इलाज के हिसाब से, तो फिर आप उसको ज़रूर देखें। अच्छा, माइग्रेन की हम बात कर लेते हैं। माइग्रेन यानी दर्द शकीका, जिसे दर्द शकीका कहा जाता है, और साइंस में इसके असबाब और इलाज मैं आपको बता देती हूँ। आधे सर का जो दर्द होता है वो दर्द शकीका होता है, यानी कि माइग्रेन होता है। और ये दर्द कभी आधे सर में होता है, बाज़ औक़ात पूरे सर में भी होता है। आमतौर पर दर्द शकीका कंपटी से शुरू होकर, यानी यहाँ से शुरू होता है और पूरे आपके फोरहेड तक आता है। अच्छा जी, फिर एक आँख पर भी आके रुक जाता है। अक्सर आपके लेफ़्ट आइज़ पे, जब मुझे इस चीज़ स्टार्ट हुई थी तो मेरे लेफ़्ट आई पे आके रुक गया था, और यहाँ पे बहुत शदीद दर्द होता था। और अक्सर औक़ात इसका दौरा सूरज निकलने के साथ शुरू होता है, और बढ़ते बढ़ते जब सूरज गुरूब होता है तो इसका दर्द भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, वजूहात क्या हो सकती हैं इसकी? वजूहात मैं आपको बता देती हूँ कि मुस्तकिल नज़ला और ज़ुकाम जिसका मुकम्मल इलाज ना होने की सूरत में वो जो दिमाग की रगों में नज़ला और बलगम जम जाता है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि जितना आप स्टीम ले सकते हैं, स्टीम बेस्ट होता है। स्टीम के ज़रिए आपके जितने भी नज़ला होता है, जो तो बलगम होता है, वो सारा आपका ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जनाब, दर्द शकीका आमतौर पे मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो उनकी एक जो नींद की कैफियत है वो पूरी नहीं होती, नींद का जो टेनोर है वो कंप्लीट नहीं होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, थोड़ी सी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिश्ते निभाने होते हैं। उसके अलावा दीगर और जो गायनी के मसाइल होते हैं ख़वातीन के साथ, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं उनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत को लेकर। तो इसलिए औरतों के ऊपर ये देखा जाता है कि ये ज़्यादा हो जाती हैं।
अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, अगर आप कम सोते हैं या आप मुस्तकिल जागते रहते हैं या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, यानी अगर आपको कब्ज़ की भी शिकायत है तो उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन का एक प्रॉब्लम हो सकता है। अलामात क्या क्या हो सकती हैं मैं वो भी बता सकती हूँ आप लोगों को कि दर्द शकीका में सरगर्म कंपट्टी के पास की रगें तेज़ी के साथ हरकत करती हैं, फ्लिक, आपको ऐसा लगता है कि ये जो हैं ये मूव कर रही हैं, ये बाकायदा और ब्लिंक हो रही होती हैं, आपको लगता है कि शायद ये अभी फट जाएंगी, आपको इस तरह से फ़ील हो रहा होता है। जैसे जैसे रगों को तेज़ हरकत होती है दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है और उसके साथ साथ अगर मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन हो तो दर्द और भी शदीद होगा और शुरू में एक दर्द धीमा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के इंतहा तक चला जाता है। रोशनी से नफ़रत, अंधेरे से प्यार और दर्द के साथ चक्कर भी आते हैं। चक्कर के साथ साथ कुछ लोगों को वॉमिटिंग्स भी हो रही होती हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। एक ऐसी कैफियत होती है जिसको आप बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों को इस तकलीफ़ से, इस दर्द से दूर रखे, बचा के रखे और अगर वो इस तकलीफ़ का शिकार हैं तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उसको उन तमाम लोगों को इन तकलीफ़ से निजात दे, क्योंकि ये बहुत जानलेवा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा अजीब सी एक ज़िंदगी हो जाती है। आपको लगता है कि आप मफलूज हो चुके हैं। आई कांट एक्सप्रेस कि क्या क्या फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो मेरी ये शिद्दत के साथ दुआ है कि तमाम चीज़ें अल्लाह पाक आप लोगों को ठीक करें। अच्छा जी, चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ भी फ़ील होती हैं और परहेज़ क्या क्या करना होता है कि दर्द शकीका की हालत में मरीज़ को नर्म बिस्तर पर लिटाएँ, शोर गुल ना करें। जब तक दर्द बाकी है कोई ग़िज़ा ना दें। दर्द ठीक होने के बाद आलू, बैंगन, अरबी, माश की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज, तली हुई मछली वगैरह से परहेज़ करना है। ठीक हो गया। परहेज़ मतलब आलू नहीं खाने आपने, बैंगन नहीं खाने, आलू भी बादी है, बैंगन भी बादी है, उसके अलावा अरबी भी बादी है, माश की दाल भी बादी होती है, गोभी भी बादी होती है और तली हुई चीज़ें आपने कोई नहीं देनी है। लहसुन और प्याज, मेरा तो ख्याल है लहसुन ब्लड प्रेशर के लिए चूँकि बेहतरीन होता है तो इसलिए मेरा ख्याल है लहसुन भी मना किया जाता है, प्याज भी। ये आपने परहेज़ करना है डेफ़िनेटली। बहुत ज़्यादा देर आपने मरीज़ को जगाना नहीं है। उसके अलावा ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी और धूप से बचाएं, ना ज़्यादा सर्दी लगनी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी लगनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा जो ग़िज़ाएँ खानी चाहिए वो ये हैं, आपने खिचड़ी खिलानी है, दलिया खिलाना है, साबूदाना आपने खिलाना है, मूंग की दाल खिलानी है आपने चपाती के साथ। उसके अलावा बकरी का मगज़ खिलाएं। उसके अलावा आप दर्द शकीका में दूध जलेबी खिलाना बहुत मुफीद होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, अक्सर लोग ये टिप देते हैं कि 7 डेज़ तक अगर आप दूध जलेबी रोज़ाना एक मखसूस क्वांटिटी में अगर आप दर्द शकीका के पेशेंट को खिलाएं, माइग्रेन के पेशेंट को, तो बहुत जल्दी नताइज आते हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर करें, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें खिलाएं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आप उनको बताएं कि जनाब क्या आपने उनको दूध जलेबी का आप टोटका ज़रूर करवाएं। एक टोटका और मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि जनाब आपने ठंडा पानी लेना है बर्फ़ वाला, उसके अंदर ठंडा पानी डालें, बर्फ़ की क्यूब्स डालें और उसके अंदर ये जितनी भी आपकी सारी फिंगर्स हैं ये आपने इस तरीके से डीप कर देना है और डीप करते रहना। ये जो आपको जो यहाँ से जो सनसनाहट आएगी, जो दर्द, जो आप ठंडा पानी आपके जो ये पोर्स जज्ब करेंगे उससे आपके वेन तक ये पूरा ये सर्कुलेट करेगा और उसके जो मैसेज जाएगा आपके दिमाग में वो यकीनन बहुत ज़्यादा आपको सूदिंग करेगा, बड़ा रिलैक्स करेगा और आपको बहुत ज़्यादा आराम देगा। तो ये भी एक टिप है जो मुझे अक्सर लोगों ने मुझे बताई। कुछ लोगों ने मुझे नारियल का भी मुझे बताया था, नारियल का तरीका कि नारियल को भी लेके कुछ मेरे ख्याल है तंदूर के अंदर उसको डालना होता है, कुछ मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है। अगर आइंदा आने वाले प्रोग्राम में मुझे वो चीज़ याद आई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा जनाब ठंडा पानी दर्द शकीका के पेशेंट को भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हिट करता है उनके दिमाग को। अच्छा जी, उसके अलावा जनाब आपने थोड़ा सा जो घर वाले साथ रह रहे होते हैं उनको ये चाहिए कि पेशेंट के पास ना जाएं, शोरगुल ना करें, क्योंकि माइग्रेन का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, मूड के हिसाब से बहुत हाइपर होता है, उसका मूड बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है और उस कंडीशन में चूँकि वो अपने आप में नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हार्मफुल हो सकता है और शायद उसका इस कैफियत में जो रवैया हो वो शायद आपसे बेयर ना हो और फिर आप लोगों के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि पेशेंट खुद तो अपना ज़ाहिर ख्याल रखेगा ही रखेगा, लेकिन आपने भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और उसके अलावा ठंडे पानी से आपने परहेज़ करना है, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आप पीते रहें। एंड उसके अलावा चीज़ों को जितना आप बेहतरीन और स्मूथ कर सकते हैं ज़रूर इस
स्मूथ करें। अच्छा जी, आजकल ये देखने में आ रहा है, अगर मैं ब्यूटी टिप्स के हवाले से बात करूँ तो डिफरेंट मैं देख रही हूँ कि सन ब्लॉक्स डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिल चुके हैं। सन ब्लॉक के लिए मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी, अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करें और अपनी स्किन की टाइप जानने के बाद, बाद वक्त हमें अपनी स्किन जो है वो ऑयली लगती है, लेकिन जब आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो आपसे सिम्टम्स पूछता है, बहुत सारी चीज़ें पूछता है, चेक करता है, तो पता लगता है नो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, ये मिक्सचर है ऑयली एंड प्लस नॉर्मल जिल्द का। कुछ लोगों की जिल्द नॉर्मल होती है, तो अगर आप सिर्फ ये कि अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप सन ब्लॉक लगाएं और आप कोई सा भी सन ब्लॉक लगा लें और वो आपकी स्किन से मैच ना करे, तो यकीनन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे और आपने फिर कहना है जनाब अंबर सना ने फ्रीडम मॉर्निंग्स में कहा था, फ्रीडम न्यूज़ पे, कि जनाब आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, तो ज़रूर आप इस्तेमाल करें, बट अगर रिकमेंडेड हो, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो और एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से, स्किन के डॉक्टर से अगर आप लिखवाएंगे तो आपकी स्किन की टाइप को देखकर ज़रूर बताएगा कि आपने किस तरीके से आपने यूज़ करना है। और उसके अलावा आपने कितने SPF का, 20 SPF का, कितने SPF का आपने वो यूज़ करना है वो आपको बताएगा और फिर उसके हिसाब से आप अपने स्किन पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें जनाब, सन ब्लॉक लगाने से पहले आपने एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है, सन ब्लॉक के बाद आपने अपना कॉम्पैक्ट लगाना है, दीगर आपने मेकअप करना है, जो भी आपने सारी चीज़ें करनी है। होप सो आज का प्रोग्राम भी हेल्थ से भरपूर था और मुझे लगा कि जनाब ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि आपकी शायद हेल्थ से रिलेटेड हो रही हैं, लेकिन जनाब देखें ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो आप लोगों से मुलाकात होती है कल के दिन। और आज का प्रोग्राम भी बिजनेस मीडिया मार्केटिंग के ताउन से आपकी खिदमत में हमने पेश किया, जिनका स्लोगन है कि ये आपके बिज़नेस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देते हैं, चार चांद लगाते हैं आपके बिज़नेस में। तो देर ना करें, एज सुन एज़ पॉसिबल ट्रिकर पे गए नंबर पर आप करें उनसे राबता और अपने बिज़नेस को लगाएं जनाब बूस्ट। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल आप लोगों से मुलाकात होती है। अंबर सना को इजाज़त दीजिए, इस वादे पे छोड़े जाती हूँ कि रखेंगे आप अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआ में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग।